सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफ़ी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप घर बैठे बैठे लैपटॉप से ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो, ऐसे नए नए तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको ऐसी सारी वीडियो देखने को मिल जाने वाली है। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, ड्रॉप शिपिंग काम कैसे कर सकती है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का इकोसिस्टम क्या रहता है, उसमें कौन कौन लोग प्रेजेंट रहते हैं, उनके क्या क्या रोल्स रहते हैं, कौन कौन से जो बेनिफिट्स आपको ड्रॉप शिपिंग में मिल जाते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपको ड्रॉप शिपिंग में फेस करने पड़ते हैं, कैसे आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ड्रॉप शिपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है अवेलेबल हैं, उसके बाद कुछ ऐसे टिप्स जो आपको ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में कामयाब बना सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के एंड तक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने को मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग यार देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ी बात नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हिंदी में समझा रहा हूँ, बहुत ही मतलब आपको बहुत ईजिली तरीके से समझा रहा हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में जैसे एक ना सप्लायर है, ठीक है, एक सप्लायर है, उसके पास बहुत सारा माल पड़ा है, जिसको आप होलसेलर कह सकते हैं या कोई कंपनी कह सकते हैं, जिसके पास बहुत सारा सामान पड़ा है। अब वो सामान उसके पास इतना ज़्यादा पड़ा है कि वो उसको खुद तो बेच नहीं पा रही, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो ऑप्शन देती है कि हम तो बेच नहीं पा रहे, या वो बेचना चाहते नहीं है तो उनके पास, लेकिन उनका काम है कि बहुत सारा सामान लाना, तो वो ऑप्शन देती है कि आप जैसे होलसेलर बन जाते हैं। जैसे आप दुकान वालों की एग्जाम्पल ले लो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे अपने लोकल जो दुकान वाले रहते हैं, जो इतना सारा सामान बेचते हैं, वो क्या करते हैं, किसी कंपनी से या होलसेलर से वो माल खरीदते हैं सस्ते रेट में, और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे वो होलसेलर होता है, वो ऐसे अब खुद बैठ के बेचना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि मेरे बड़े बड़े ऑर्डर जाए और सामान बिक जाए, क्योंकि मेरे पास जो सामान है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं उसको बेच तो सकता नहीं। तो ऐसे ही अब क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि दुकान वाले ने, तो जैसे दुकान वाले की एग्जाम्पल थी, तो दुकान वाले को आप कंसिडर कर सकते हो ड्रॉप शिपर, लेकिन अब जो दुकान वाला है वो क्या है, उसको सामान खरीदना पड़ता है, उसको होलसेलर से पैसे दे के सामान खरीदना पड़ता है, फिर वो उसको आगे बेचता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है, स्टॉक करके रखना पड़ता है, उसका मैनेज करना पड़ता है, दुकान लेनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन कुछ जो सप्लायर्स रहते हैं या होलसेलर्स रहते हैं, जो भी आपके, ठीक है, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको कुछ भी ड्रॉप शिपिंग का सेट में खरीदना नहीं है, लेकिन आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाओगे, एक ऑनलाइन स्टोर बनाओगे, एक ऑनलाइन दुकान बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे या कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, जिसके ऊपर आप उस होलसेलर का सारा जो सामान है लिस्ट करोगे, जो आप बेचना चाहते हो, ठीक है, जो भी सामान आप बेचना चाहते हो अपनी सिर्फ वेबसाइट के ऊपर डाल दोगे, कुछ भी आपको खरीदना नहीं है, कुछ भी मैनेज नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है, फिर आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हो उसको प्रमोट करना है। उसके बाद जो कस्टमर है आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा, जितना रेट आपने डाला होगा। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि वो जो सप्लायर है वो आपको तो 100 रुपये में दे रहा है, आपने अपनी वेबसाइट पर उसको लिस्ट किया 200 रुपये में, मतलब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया कि ये प्रोडक्ट है जो 200 रुपये में मिलेगा। अब जो कस्टमर आ रहा है, वो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके देखा कि ये प्रोडक्ट 200 रुपये का, आपकी वेबसाइट से वो ऑर्डर कर देगा कि हाँ इसको मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे इसी एड्रेस पे जो ऑर्डर कर दो। जैसे कि हम अमेजोन पे करते हैं, सिंपल अमेजोन पे जाते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं, पसंद आता है, ऐड टू कार्ट करते हैं, अपना एड्रेस वगैरह डाल के उसको ऑर्डर कर देते हैं। सिमिलरली वो बंदा क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर उसको ऑर्डर करेगा, ठीक है, वो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, वो ऑर्डर को किसको देंगे, सप्लायर को देंगे कि हाँ ये ऑर्डर मुझे आया है, इस ऑर्डर को इस एड्रेस पे डिलीवर कर दो इतने बिल के साथ, ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि ये 200 रुपये का बिल था, तो ये रहा आपका 100 रुपये, जितना आपने मुझे कहा था कि ठीक है आप 100 रुपये दे देंगे, और कहेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट था, 100 रुपये आपको आ गए, अब इस वाले एड्रेस पे 200 रुपये के बिल के साथ इसको डिलीवर कर दो। तो वो सप्लायर क्या करेगा, उस ऑर्डर को पैक करेगा, 200 रुपये का बिल बनाएगा और किसको भेज देगा, सीधा कस्टमर को भेज देगा। तो ऐसे है जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस काम करता है, यही ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, एक ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है, जिसपे कि आप किसी सप्लायर का, होलसेलर का या किसी कंपनी का सामान को प्रमोट करते हैं, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल होता है, उसके ऊपर आप अपना मार्जिन है जो जोड़ लेते हैं पहले से ही, जो आपको प्रोडक्ट के सेल होने के बाद मिल जाता है। अब आपको थोड़ी सी फोटोज के साथ भी समझाता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे काम करता है, इकोसिस्टम क्या होता है वैसे ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, ये ड्रॉप शिपिंग का इकोसिस्टम है, जिसमें 3 लोग रहते हैं, कस्टमर रहता है, आप रहते हैं, जो ड्रॉप शिपर जिसका स्टोर होता है, उसके बाद सप्लायर रहता है। अब ये जो स्टोर है हमको ऑनलाइन बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है वो है शॉपिफाई, जिसके ऊपर अपना स्टोर बना के आप जो चीज़ों को लिंक कर सकते हो। एक होता है सप्लायर। अब सप्लायर का अगर आप एग्जांपल है तो काफ़ी सारी है, जैसे कि हम मीशो ले लेते हैं एग्जांपल, कि आपको जो मीशो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसपे ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमको होलसेल रेट पे मिल जाते हैं। तो आप अपना शॉपिफाई के ऊपर एक स्टोर बना के मीशो के प्रोडक्ट्स को अपने शॉप के ऊपर, ठीक है, डाल सकते हो, अपने रेट के ऊपर, अपने प्राइस के ऊपर। जैसे मीशो आपको कोई चीज़ 100 रुपये की दे रहा है, आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर 200 रुपये की डाल दोगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, तो जो भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आके
खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट को 200 रुपये में खरीदेंगे, 100 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपये पे आप मीशो को दे देंगे और मीशो को मतलब 100 रुपये दे के उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देंगे। जिस एड्रेस पे आपको डिलीवर करवाना होगा कस्टमर के, वो मीशो डायरेक्टली कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे कस्टमर आया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया आपके स्टोर के ऊपर, आपने वो सिमिलर ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया सप्लायर को, जो भी जैसे यहाँ इस केस में मीशो है, तो वो मीशो क्या करेगा, उसके बाद वो जो डायरेक्टली ऑर्डर है किसको दे देगा, कस्टमर को। तो ये सिंपल सा इकोसिस्टम है, इसमें 3 लोग रहते हैं, कस्टमर रहते हैं, एक ड्रॉप शिपर रहता है जो कि मैं हूँ जिसका ऑनलाइन स्टोर रहता है, और एक सप्लायर रहता है, 3 लोग रहते हैं। अब वो पूरा सिस्टम काम कैसे करता है वो आपको समझा देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग की जो पूरी वर्किंग है बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे ना टोटल 5 स्टेप्स रहते हैं। पहले स्टेप में क्या करना होता है कि आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर या तो किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके या किसी इंस्टाग्राम वगैरह पे एक अपनी शॉप बनानी होती है। तो यहाँ पे हमने एक अपनी ऑनलाइन स्टोर बना ली जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं। तो मैं एक ऐसे ड्रॉप शिपर मैंने एक स्टोर बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सारे प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप के ऊपर ऐड कर दूंगा, जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ। ये भी काफ़ी बड़ा टास्क है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, वो आगे आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट्स डाल देने हैं, फिर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप से आप प्रमोट कर सकते हैं, चाहे आप गूगल ऐड यूज़ करिए, फेसबुक ऐड यूज़ करिए, इंस्टाग्राम ऐड यूज़ करिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करिए, जैसे भी आपको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उसको प्रमोट करिए। तो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, आपके स्टोर के ऊपर आएगा, प्रोडक्ट को पसंद करेगा, ठीक है, वहाँ से आपको कस्टमर पैसे दे देगा, या तो वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा या प्रीपेड ऑर्डर करेगा। अगर ठीक है, मोस्टली जो लोग करने वाले हैं कैश ऑन डिलीवरी करने वाले हैं, तो आपके पास वो अपनी सारी ठीक है कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके अपना एड्रेस वगैरह देके सब कुछ आपको दे देगा। आप सिमिलर क्या करेंगे, आप अपनी सप्लायर की अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मीशो, ग्लो रोड, काउंटरूट, इनमें से कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस ऐप के ऊपर जाएंगे और एक डुप्लीकेट ऑर्डर बना देंगे। अगर आप कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट एक बंदा जो सप्लायर है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो ऑर्डर है उसमें सारा ठीक है नाम, एड्रेस, जो भी डिटेल आपको कस्टमर ने प्रोवाइड की है, वो सारी डिटेल आप किसको भेज देंगे, अपने सप्लायर को भेज देंगे। वो सप्लायर क्या करेगा, ठीक है, बिल बना के जितनी भी आपको डिटेल भेजनी कि आपने कस्टमर को कितने पैसे का वो बोला है, कि जैसे वो जो सप्लायर है वो तो आपको 100 रुपये में दे रहा है लेकिन आपने बेचा 200 रुपये में, तो आपको वो बात भी उसको बतानी पड़ेगी कि इसका प्राइस है 200 रुपये रख देना, ठीक है, जिसमें से कि 100 रुपये तुम्हारा होगा, 100 रुपये मार्जिन मेरा है। तो वो सप्लायर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को पैक कर देगा, उसमें 200 रुपये का बिल बना के डायरेक्टली किसको डिलीवर कर देगा, कस्टमर को डिलीवर कर देगा। जहाँ पे जैसे यहाँ पे दे भी पा रहे हैं कि आपने एक डुप्लीकेट रॉड बना दिया, सप्लायर उसको पैक करके सीधा कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम चलता है इस तरह से। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। उसके बाद अब अगली बात आती है कि ठीक है, हम ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वो भी समझ लिया, ड्रॉप शिपिंग में कौन कौन लोग होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, वो भी आपको समझ आ गया हो। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे काम करता है वो भी आपको समझ आ गया होगा, पूरा प्रोसेसिंग मैंने आपको समझा दिया। अब अगली बात आती है कि जो ड्रॉप शिपिंग करने के फायदे क्या क्या है, ड्रॉप शिपिंग हम क्यों करें, उससे हम क्या क्या फायदे होंगे, वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा है कि लो स्टार्टअप कॉस्ट है। इसमें आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू में चाहिए ना, वो सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये चाहिए। अगर आपके पास 10 या 20 हज़ार रुपये, तो आप अपना एक अच्छा खासा ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप मतलब आराम से 5-6 हज़ार आपका खर्चा हो जाएगा। तो ऑनलाइन स्टोर तो अप्रोक्सीमेट आपको 20 हज़ार रुपये चाहिए, जिसमें आपका एक अच्छा खासा ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा, जिससे कि आप एडवर्टाइजमेंट भी कर पाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स को अपने लिस्ट कर पाएंगे, उनको प्रमोट करके अच्छे से बेच पाएंगे, जिससे कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसमें जो आपको अगली चीज़ ये है कि आपको कुछ भी कोई दुकान नहीं खरीदनी, किराया नहीं खरीदना, कुछ सामान भी नहीं खरीदना, उसको मैनेज भी नहीं करना। सिर्फ आप जो सप्लायर है उसके पास ऑलरेडी सारा सामान पड़ा है, सिर्फ आपको उस सामान को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक करना है। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, मेहनत बच जाती है और पैसे बच जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि अब आपके पास ना बहुत बड़ी ऑप्शन रहती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल अगर आप चाहते हैं। जैसे आप एक अगर दुकान खोल रहे हैं तो उसमें तो आप एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे ना, या तो कपड़े बेचेंगे या जूते बेचेंगे या जो भी आप बेचना चाहें एक चीज़ बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी बेच सकते हैं, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स की रेंज रहती है वो भी काफ़ी बड़ी रहती है। आप महंगे प्रोडक्ट्स हैं जो आप मतलब खुद खरीद भी नहीं सकते, उनको भी बेच सकते हो। जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, ठीक है, तो अब मैं 100 मोबाइल फ़ोन खरीद तो नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई सप्लायर है जो 100 मोबाइल मतलब जो मोबाइल फ़ोन सप्लाई कर सकता है, जिससे खरीद के मैं बेच सकता हूँ, तो मैं सारे के सारे फ़ोन अपनी वेबसाइट पे लिंक कर दूंगा और अपनी वेबसाइट पे बेचूंगा। जबकि मेरे पास वो एक भी फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास सारा स्टॉक है उसको बेचने के लिए, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद है कि आपको कोई भी स्टोर मतलब कोई स्टोरेज या कोई वेयर हाउस की कॉस्ट नहीं आती, आपको उसको स्टोर करने के लिए कोई गोडाउन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, ये भी आपका है। रिस्क आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे सपोज करें कि आपकी दुकान नहीं चली, तो अब आपने अगर जैसे सामान खरीद रखा होगा तो वो सामान नहीं बिकेगा, तो आप लॉस में जाओगे ना काफ़ी बड़े। लेकिन यहाँ पे सपोज करो अगर आपका सामान आपको बंद भी करना है बिजनेस, ठीक है, आपको कुछ और बिजनेस में इंटरेस्ट आ गया, इसको नहीं करना आगे, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आप इमीडिएटली बंद कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ फीस लगी हुई है, कुछ नहीं है, तो आराम से आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5-10 हज़ार रुपये की होगी वही वेस्ट होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि जब तक आप मतलब अपने स्टोर को बंद करो तब तक तो आपने जो 5-10 हज़ार रुपये लगाए होंगे उससे आप 15-20 या 30 हज़ार रुपये ऑलरेडी कमा भी चुके होंगे।
तो इसमें आपका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम रिस्क है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे कुछ लोगों को ऐसा काम होता है ना कि उनको घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, तो जिनको बोलते हैं डिजिटल नोमैड्स, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम रहता है ये कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं से दुनिया के किसी भी कोने से ये काम कर सकते हैं। वो आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, दिन में करना दिन में करो, रात दोपहर जब आपका मन करे, ठीक है। दिन में जितने घंटे आपको काम करना है वो भी आपकी मर्जी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। अगली बात है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी भी आपके पास बहुत ज़्यादा है कि मतलब ना इसमें आप अपनी जो बिजनेस है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में, जैसे कि अभी सपोज आपने इंडिया से शुरू किया, आपने इंडिया में चीज़ें बेचनी शुरू की, धीरे धीरे आपको लग रहा है कि अब मैं फॉरेन ऑडियंस को भी टारगेट कर सकता हूँ, तो आप कनाडा, यूएस जो भी मतलब बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब स्केलेबिलिटी का ऑप्शन ड्रॉपशिपिंग के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे कि आप ग्रो करते जाओगे तो आप क्या करते जाओगे, अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाओगे, और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स डालते जाओगे, नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स डालते जाओगे, ठीक है, ऑडियंस बढ़ाते जाओगे, ठीक है, मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्चा करके। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास स्केलेबिलिटी में भी रहते हैं। टाइम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें कि आपका टाइम बच जाता है, आपको ना ही स्टाफ को हैंडल करना है, ना ही स्टाफ की सैलरी देनी है, ठीक है, ना ही कोई और इन्वेंट्री को हैंडल करना है कि कौन सी इन्वेंट्री में क्या सामान खत्म हो गया उसको नया ऑर्डर करो लाओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं किन चीज़ों पे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन पड़े हैं, आपको सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है। जितनी अच्छी आप मार्केटिंग कर देंगे उतने ज़्यादा आपके ऑर्डर आ जाएंगे और आपको घर बैठे बैठे, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा। तो इसमें टाइम एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। मार्केट आपको मैंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे और अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ाते जाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है, इसमें आपको किसी को कोई सैलरी नहीं देनी, खुद आप अकेले काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो यहाँ पे ना ही आपको कहीं जाना है, ट्रैवल भी नहीं करना, उसके पैसे बचते हैं, ना ही आपको कुछ खरीदना है उसके पैसे बचते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद इसमें आपको टेस्ट, आप न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, या आप देख रहे हो कि ये वाला बंदा ना ये वाला प्रोडक्ट बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके देखता हूँ, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अब अगर आपने कोई और दुकान खोल रखी है तो उसमें ऐसा तो नहीं कर सकते, जैसे मेरी कपड़े की दुकान है, जूतों में ज़्यादा अगर बेनिफिट दिख रहा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं जूते बेचना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में आप ये भी कर सकते हैं, आप जब चाहे बिजनेस को स्विच कर सकते हैं, जब चाहे आप बिजनेस में नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ खरीदना नहीं है, सिर्फ बैठ के अपने सिर्फ उसमें कैटलॉग ऐड करने हैं, उसको प्रमोट करना है और बेच देना है। तो ये आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग में मिल जाते हैं। अभी सारा कॉन्सेप्ट सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा होगा ना, कुछ नहीं करना, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, स्टोर पे सिर्फ सामान को लिस्ट करना है, उस पर एड्स चला देंगे, ऑर्डर आ जाएंगे, हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी ईजी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है जो हमको फेस करने पड़ते हैं। क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? सबसे ज़्यादा तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है काफ़ी ज़्यादा थिन रहता है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप 200 की चीज़ हज़ार हज़ार में बेच दो, ऐसा कोई प्रोडक्ट, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो 200 या 300 में आपकी परचेज होंगे और आप उसको 1000 2000 में बेच पाएंगे, ठीक है। मेनली अगर आप ऐसा कर भी पाएंगे तो फॉरेन कंट्रीज में कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपको 300 का आ रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 400, 450, 500 नहीं बेच पाओगे। तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा थिन रहते हैं एज कम्पेयर टू रीसेलिंग, या अगर मतलब हम कोई सामान को खुद खरीद के बेचते हैं उसके कंपेरेटिव। बट फिर भी जो प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बन नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे जो एड्स के ऊपर आपको अदर खर्चे थोड़े से ज़्यादा करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट है थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। दूसरी बात है कि आप जो रिलायबल रहते हैं ना वो सप्लायर के ऊपर रहते हैं। अब आपके पास कुछ स्टॉक तो है नहीं, सारा का सारा स्टॉक आपकी वेबसाइट पे पड़ा है, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं। आपने आपके किसी कस्टमर ने आपको पैसे देके ऑर्डर कर दिया आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपने वो डुप्लीकेट ऑर्डर बनाने गए वेबसाइट के ऊपर, तो आपका सप्लायर कह रहा है कि ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मेरे पास है ही नहीं। अब आपके पास कस्टमर के पैसे भी आ गए, आपके पास कस्टमर का ऑर्डर भी आ गया, लेकिन आपके पास चीज़ ही नहीं है। तो आप ये जो सप्लायर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यही जो मतलब ये दिक्कत किसकी वजह से आती है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से। अब जैसे आपको अपनी इन्वेंट्री ना हर रोज़ देखनी पड़ेगी, हर रोज़ सप्लायर से पूछना पड़ेगा उसकी इन्वेंट्री देख के कि क्या क्या चीज़ें आपके स्टॉक में है, क्या क्या चीज़ें आपके स्टॉक में नहीं है, ताकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उसको अपडेट करते रहे, ताकि कोई गलत ऑर्डर आपके पास ना आ जाए, जो चीज़ है नहीं वो मतलब ऐसे कोई ऑर्डर करके खरीद ना ले जो आपके पास है ही नहीं। तो ये आपको इन्वेंट्री है जो मैनेज करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी बड़ी दिक्कत है। अगली दिक्कत आती है क्वालिटी कंट्रोल की। अब जैसे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, वो प्रोडक्ट आपके पास तो आएगा नहीं पहले से, तो कई बार क्या होता है जो सप्लायर है डैमेज प्रोडक्ट या यूज प्रोडक्ट है जो हमारे जो कस्टमर है उनको भेज देते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल के लिए कि क्या पता कस्टमर एक्सेप्ट कर ले। तो काफ़ी बड़ी ये दिक्कत भी हो जाती है कि आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट या खराब प्रोडक्ट चला जाता है, उसमें शिपिंग का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि आप कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, फिर आप दूसरे बंदे को ऑर्डर देते हो सप्लायर को, तो वो 1-2 दिन उसको प्रोसेस करने में लगा देता है, फिर 6-7 दिन उसको
डिलीवर होने में लग जाते हैं। कई कई बार तो हमको मतलब 7-8 दिन से भी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी बड़ी जो दिक्कत आती है शिपिंग कंट्रोल में। कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में भी हमको काफ़ी बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे कस्टमर हमको कंप्लेंट करते हैं या बहुत सारी अलग अलग दिक्कत आती है जो हमको एज अ मतलब कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है। वो भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है ड्रॉप शिपिंग में। कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मार्केट में ऑलरेडी। काफ़ी सारे ड्रॉप शिपर है जो सेम सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे सभी वही सिलेक्ट करेंगे, उसी के ऊपर ऐड चलाएंगे, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। खुद का आपका प्रॉफिट मार्जिन की आपका प्रोडक्ट बिके बिके क्योंकि उसके ऊपर ऐड तो 100 लोग और चला रहे हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिके ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद जो सप्लायर है उससे आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने होते हैं। अगर सप्लायर ने आपको हटा दिया तो आपकी जो दुकान है इमीडिएटली बंद हो जाएगी। आपको अपने स्टोर को भी मतलब सारी चीज़ों का आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ेगा जब तक आपको नया सप्लायर ना मिल जाए। प्राइस की माल फंक्शन होती रहती है। कई कई बार है जो चीज़ों के प्राइस जैसे आपने पहले कुछ और थे, फिर बाद में सप्लायर ने चेंज कर दिए, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पर तो उसको इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज़ आप कल 400 की बेच रहे थे उसको 600 की इमीडिएटली नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से कई बार आपको लॉस हो जाता है प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से। ठीक है, ब्रांड कंट्रोल आप नहीं कर पाते। अब जैसे जो प्रोडक्ट है वो तो सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को भेज रहा है, तो उसमें आप अपनी ब्रांडिंग नहीं डाल सकते, या उसमें जो उसकी पैकेजिंग जा रही है वो कितनी अच्छी है कितनी खराब है आप उसको चेक नहीं कर सकते। वो भी काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है। मार्केट में ऑलरेडी जो सैचुरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप शिपर्स हैं, तो सैचुरेशन का भी आपको सामना करना पड़ता है। मार्केटिंग की कॉस्ट आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है। जैसे एड्स वगैरह शुरू में जो आप चलाने वाले हैं उसका आपको 10-20 हज़ार रुपये जो खर्चना पड़ता है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने एड्स चलाई लेकिन उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आ रहा, तो आपके वो पैसे बर्बाद होने का डर रहता है। कस्टमर एक्विजिशन एक बहुत बड़ा टारगेट रहता है कि अब जो कस्टमर है उसने एक बार तो हमारी वेबसाइट से चीज़ खरीद ली, लेकिन वो दोबारा दोबारा हमारी वेबसाइट से ही खरीदे, ये कैसे करना है। ये सबसे बड़ा टास्क रहता है कि जिसमें हमको कस्टमर को एक्वायर करना है। उसके बाद अगली चीज़ होती है पेमेंट प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कुछ सप्लायर्स है जो कैश ऑन डिलीवरी ऑफर नहीं करते हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है। या अगर किसी ने रिटर्न ऑर्डर कर दिया तो उसके पैसे रिटर्न करने में काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग में सामना करना पड़ सकता है। तो देखो हर चीज़ का प्रोज एंड फायदे नुकसान तो होने वाले हैं, बेनिफिट भी हैं चैलेंजेस भी है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो अगर सारी चीज़ें आपके हक में होती जाएंगी, आपको एक अच्छा सप्लायर मिल गया, आपका एक अच्छा स्टोर है, सारा काम आपका स्मूथली चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद अगली बात आती है कि अब जो ये सब तो पता लग गया, अब कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपने स्टोर बना सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, बिग कॉमर्स है, विक्स है, मैग्नेटो है, ड्रॉपिफाइड है, ठीक है, सेल हो है, प्रिंटफुल है। ये सारे ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। विक्स को यूज़ करके भी बना सकते हैं, तो जिसपे आप अपनी ऑनलाइन दुकान या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं। अब अगली बात आती है सोर्सिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, ठीक है, मीशो, ये कुछ है जहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं, जहाँ से आप प्रोडक्ट को लेके अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उन वीडियोज़ को आप अगले आने वाले टाइम में देख सकते हो। उसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब जो लास्ट बात करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या रहने वाली है कि अब ये तो समझ आ गया ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना कैसे है। स्टार्ट कैसे करना है उसके ऊपर पूरी मैं 10 से 20 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत डिटेल में। यहाँ पे आपको बता देता हूँ सिंपल 5 स्टेप है जिसमें आप अपना जो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। सबसे पहले तो आपको जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है ड्रॉप शिपिंग के लिए वो फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे जो सबसे मोस्ट फेमस रहता है शॉपिफाई रहता है। उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गूगल सर्च या सब करके कि कौन सा प्रोडक्ट है, जो कौन सी चीज़ मार्केट में ट्रेंडिंग है जो आपको बेचनी है। फिर आपको गूगल यूज़ करके ही, ठीक है, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो ढूंढना है कि उसका सप्लायर है मुझे कहाँ से मिल जाएगा। मल्टीपल सोर्स ढूंढने हैं उस सप्लायर के, फिर उससे बात करनी है, उससे टाई अप करना है। अगर वो अग्री कर जाता है आपको सामान लेने के, तो आप क्या करेंगे, शॉपिफाई पे जिस भी वेबसाइट को आपने चूज़ किया होगा उस पर अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, उसको लिस्ट करेंगे। फिर आपको उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है, उस प्रोडक्ट की एड क्रिएट करनी है और उसको एड को चला देना है। जैसे कि फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड, ये सब एड पे उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देना है। तो सिंपल सा 5 स्टेप्स हैं, और जैसे आप एड्स प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपकी एड अच्छी होगी, तो आपके ऑर्डर है जो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल से 5 स्टेप में आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है जो स्टार्ट हो जाता है। टिप्स क्या रहने वाली है फाइनल है, ठीक है, ये जो टिप्स आपके लिए अगर आप एज ए ड्रॉप शिपर स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसी टिप्स है जो आपको काम आएंगी अगर आप अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो आपको जो एक प्रोडक्ट है, सबसे सही प्रोडक्ट है जो चुनना है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, ठीक है। फिर आप जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा आपको उसका कॉम्पिटिशन भी ढूंढना है। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया जिसको ऑलरेडी हज़ार लोग बेच रहे हैं, तो आप ऑलरेडी सैचुरेशन वाली मार्केट में घुसोगे जहाँ पे बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसकी ऐसा ना हो कि 1000 लोग बेच रहे हो, 100 लोग बेच रहे हो तो ठीक है, 1000 ना बेच रहे हो, तो आपको उसका कंपटीशन है वो सर्च करना है, एक रिलायबल सप्लायर फाइंड करना है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिफाई पे जाके अपना एक जो प्रोफेशनल स्टोर है वो क्रिएट करना है। उसके बाद आप जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो उसकी आपको प्राइसिंग है जो बहुत अच्छे से डिसाइड करनी है, अपने कंपटीशन के हिसाब से डिसाइड करनी है। ऐसा ना हो कि आप 200 की चीज़
कोई तो 300 में बेच रहा है, आप 900 1000 का रेट डाल रहे हो, जिससे कि आपकी जो दुकान है वो उसका भी नुकसान हो जाएगा और आपकी जो मतलब जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो जाएगी। तो प्राइसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपको उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, आप फेसबुक एड्स चलाना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हो, ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें कि आपको बहुत अच्छे से उसकी मार्केटिंग करनी है, कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी जो गुडविल है वो बनी रहेगी। इन्वेंट्री को अपने रोज अपडेट करते रहना है, सप्लायर की इन्वेंट्री के साथ, कि सप्लायर के पास जो सामान है वही आपकी यहाँ पे दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि सप्लायर के पास वो सामान है नहीं और आपकी यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर वो स्टॉक में दिख रहा है, तो उससे आपके जो ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे है नहीं और किसी ने वो चीज़ खरीद ली और फिर आप उसको रिटर्न करोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब बड़ी बात हो जाएगी आपकी। कैसे उसको बोलोगे कि ये सामान मेरे पास नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पेमेंट प्रोसेसिंग आपको मोस्टली जो प्रोवाइड करनी है वो कैश ऑन डिलीवरी में प्रोवाइड करनी है, कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए। जैसे जैसे आप ट्रस्ट जीत जाओगे तो आपको प्री पेमेंट जो प्रीपेड ऑर्डर्स है वो भी आने लग जाएंगे। जब भी आप अपने कस्टमर से बात करो तो ऐसा ट्राई करो कि अपने ब्रांड का नेम बताओ, अपनी वेबसाइट का नेम बताओ, उनको ये भी कहो कि इस वेबसाइट को अपने दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करना। कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो अपने उस कस्टमर के साथ इतनी अच्छी गुडविल बनाओ, इतनी अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो, उसको प्रोडक्ट इतना अच्छा प्रोवाइड कराओ कि वो आपका कस्टमर बन जाए रेगुलर, ताकि अगर उसको कुछ भी खरीदना हो तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बार विजिट जरूर करे। उसके बाद आपको अडेप्ट एंड इनोवेट होते रहना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग्स में देखते रहो जो दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट की, वो जो जो मेथड्स अपना रहे हैं उनको देखो और उनसे सीखो और उस चीज़ को आप भी अडेप्ट करो अगर आपको कोई चीज़ें अच्छी लग रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपको क्या परसिस्टेंट मतलब हर रोज काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना 2 महीना करके थक गए, आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे तक जो मेहनत है वो करते रहनी पड़ेगी और पेशेंस सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। पेशेंट रहोगे तो 3 4 या 5 महीने में आपके ऑर्डर अच्छे खासे हो जाएंगे, जिससे कि आप दिन का 4 से 5 हज़ार रुपये और महीने का 1 से 2 लाख रुपये बहुत ईजिली कमा पाओगे। तो ये सी सारी कुछ टिप्स, अगर आप एक सक्सेसफुल जो ड्रॉप शिपर है बनना चाहते हो, सारी चीज़ें आई होप आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। मिलते हैं इसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।